क्या सीन है भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। ओ सॉरी, उल्टा हो गया। क्या सीन है कि एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं मूसा, मेरे साथ है सुहेब और एज यूजुअल मैं शुजाबुद्दीन। तो कह रहा हूँ मूसा इंट्रो ऐसे ही देना यार। ओ गलत हो गया, वापस सही बात है। नहीं, ऐसे ही जाएगा ये। मुझे लग रहा है भाइयों अब हम 3 ही रह गए हैं। यस, सही है। देन देयर वर 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार। एक चूहे दो को आज नहीं, एक चूहों की को खा बीवी, गई बिल्ली, छह बाकी रह गए छह थे 3। छह। एक को बीवी। पहले 2 को बिल्ली ने खाया था, एक को बीवी ने खा लिया लगा। एक को नखरे। एक को आय नखरे, हाय, बिल्कुल। एक को नखरे। लेकिन उसने एक अच्छा काम किया। मूसा को जो ना एक अच्छा बैकग्राउंड दे दिया, तमीज सी जगह पे बैठा दिया, माइक खरीदवा दिया। ये नखरों ने ये तो करवा दिया एटलीस्ट। हम उसके आभारी रहेंगे हमेशा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, एक टॉपिक लेके आए हैं हम अपनी उम्र और एक्सपीरियंस के हिसाब से, बर्नआउट के बारे में। बर्नआउट किस किस तरह के होते हैं आजकल। ये टर्म्स जो है ना, ये इस तरह की टर्म्स हमारे अम्मा अब्बा के ज़माने में कभी नहीं थी। हम लोगों के लिए बहुत इन हो गई है, स्पेशली जेनजी जब से आई है ना, तो वर्क फील्ड में। तो तब से वर्क फोर्स में जब से जेनजी शामिल हुई है, तब से बर्नआउट की टर्म्स, उस तरह की टर्म बहुत इन हो गई हैं। और अब हमें भी फील होता है कि यार वाकई चीज़ें तो थी, लेकिन कभी इस पे कोई बात नहीं करता हाँ था। हाँ। शुरू करते हैं। तो भाइयों, आज हम बर्नआउट पे बात करने लगे हैं। सबसे पहले मैं अपनी एक छोटी सी डेफिनेशन बताता हूँ बर्नआउट की, कि मेरे हिसाब से बर्नआउट होता क्या है। बेसिकली इमोशनल, फिजिकल और मेंटल एग्जॉस्शन का नाम है बर्नआउट। कि आप काम करते करते या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इट्स नॉट नेसेसरी कि वर्क, आपके वर्क रिलेटेड ही हो बर्नआउट, के काम पे ही हो, आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप तंग आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम कराची वाले हो गए या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो भी रहता है, इनफैक्ट सिर्फ कराची का मसला नहीं है ये, ट्रैफिक में फंसना, रोज़ाना 1.5 घंटे 2 घंटे की आपकी अप एंड डाउन ट्रैफिक में फंसना आपका, वो भी आपको थका देता है कि यार आप सुबह उठते हो सोचते हुए यार बस हो गई है, आज फिर ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा। या वापसी में एक रोड पे आप जा रहे हो, अचानक से आपको नजर आया सामने ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है, तो आपके दिल से जो गालियां निकलती है ना, वो एक बर्नआउट की निशानी होती है। इसके अलावा बर्नआउट से आपको होता क्या क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होना, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है कि यार बस नहीं करना काम, मुझसे नहीं हो रहा काम। ये वाली सारी चीज़ें जो है ना बर्नआउट से रिलेटेड हैं, और इस बारे में हम बात करेंगे। हम सबको ही किसी ना किसी फॉर्म और तरीके से फील होता ही है, और हो ही रहा होगा। शुरू में यहीं से करना चाहूंगा शुजा। हमारे अम्मा अब्बाओं के ज़माने में हमने तो कभी नहीं सुना कि बर्नआउट हो गया, आई नीड अ ब्रेक, आई नीड टू गो टू अ वेकेशन, मेरी बस हो गई है, छुट्टी जाना है मुझे। मेरे अब्बा ने तो कभी नहीं कहा यार यार। तुमने कभी यार सुना है ऐसा, या नहीं नहीं, उनको नहीं मैंने भी होता नहीं था क्या? सुना है। नहीं नहीं, आई थिंक हम अगर हम दोनों ने नहीं सुना है तो बाकी लोगों का भी सुनना और कम होगा, क्योंकि हम लोग समझ लेते रहे न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे। अगर देखा जाए तो मतलब हमारे अब्बा अम्मा एक दूसरे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे बाकी फैमिली के लवाजमात नहीं है जिंदगी में। तो हाँ, साथ अगर देने हमने वाला, ये के एग्जैक्टली काम अगर हम आपने बांट लिए, बिल्कुल। यस, और अगर हमने ये टर्म नहीं सुने हैं तो मैं कह रहा हूँ बाकियों ने भी नहीं सुने होंगे। सच्ची बात तो ये है। आई एम नॉट श्योर कि मतलब, लेकिन वही वाली बात है कि उन लोग ने बर्नआउट आई थिंक उस वक्त मेहनत करने को बोला जाता था। ये बर्नआउट नामी चीज अगर आप कर रहे हो तो आप लड़की है खुदा ना हाँ, खास्ता, और इस तरह की बातें थी आई गेस। मतलब मर्द का काम है ये करना। वो नहीं बोल सकता वो थक गया है, वो ये नहीं, हाँ वो करा के गुस्सा जरूर कर सकता है क्योंकि वो थका हुआ है और वो इमोशनली जो है चैलेंज हो रहा है, तो वो गुस्सा कर रहा है और दैट वाज ओके। बट उसका ये कहना यार मैं थका हुआ हूँ, आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस एनीथिंग, एनी फीलिंग एंड एवरीथिंग, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ट्राई टू शो सम एम्पैथी और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आप वो डिमांड ही नहीं कर सकते, आप मरते। तो उस वक्त तो आई थिंक क्राइम था बर्नआउट होना या कहना है बर्नआउट। अच्छा सुहेब, ये सिर्फ मर्दों के साथ नहीं, औरतों का भी होता था मुझे लगता है। कि हमारी अम्माओं ने जैसे कभी शिकायत नहीं की, इन द सेंस कि हम मैं थक गई हूँ बस हो गई वगैरह वाली ना, तो लेकिन हाँ, बर्नआउट उनको होता था जो हम पिटते थे। कभी कभी यस, बिला वो वजह, बर्नआउट का कभी कभी, नतीजा था। एग्जैक्टली, कभी कभी बड़ी बड़ी गलतियां हो गई, भंड हो गए, दरगुजर। लेकिन कभी कभी साला गिलास गिर गया, उसमें धुलाई हो गई कि गिलास क्यों हाँ, गिरा था, क्या कहते हो तुम, वो बर्नआउट ही हो, बर्नआउट ही होता होगा, बस निकलने का तरीका दूसरा था उसका। सही बात है। यार मैं समझता हूँ कि
मेरा अंदाजा ये है कि बर्नआउट उस टाइम पे होना ज्यादा जो है ना रियलिटी से करीब होता ना कि अभी। अभी तो हमारे पास डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम जाके अपने आप को रिलैक्स भी कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है जो बर्नआउट का ज्यादा इफेक्ट आया ना, वो इस तरह है कि पहले एक फैमिली सिस्टम हुआ करता था कि लोग जो है एक दूसरे के घर जाते थे और उधर इतना तरद्दुद होता नहीं था फैमिलीज के दिल बीच में, हल्के कर तो वो लेते एक थे। तरह से मिलने से सोशलाइज करने से ऑटोमेटिकली इंसान थोड़ा सा फ्रेश फील कर लेता है। तो अब वो यार ये बहुत नहीं है। अच्छा पॉइंट, बहुत अब अच्छा वो पॉइंट जो निकाला है ना, तुमने। हाँ, हाँ कंप्लीट करो, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो बेसिकली अब क्या हो गया है ना कि अब लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो किसी के पास जाए। दूसरा, वो सोचते हैं यार मैं किसी के घर जाऊंगा, पता नहीं वो जो है किसी तरद्दुद में या किसी ऐसे मसले में ना फंस जाए। और अदर साइड की भी यही होती है कि बंदा कह रहा होता है यार मैं इतना थका हूं, अभी कोई घर में ना आ जाए मेरे। सही है। तो इस वजह से आई थिंक कि उस टाइम पे क्योंकि लोगों का सोशलाइजिंग का बड़ा जबरदस्त सिस्टम था, वो खत्म हो गया। तो उसकी वजह से बर्नआउट के भी जो है ना यार किससे अब मुझे तो लग रहा है आ गए। तुमने ना एपिसोड के शुरू के 6 मिनट में ही खत्म कर दी बात। खत्म कर दिया ये आखिर में बोल रहा था ये। क्यों नहीं, अभी बहुत सारी क्योंकि बातें हैं, अभी बहुत सारी बातें हैं हाँ, जिसपे हम बात बातें कर तो सकते हैं। वो तो है, लेकिन क्योंकि मैं ये सोचने लग गया कि यार मतलब ये बर्नआउट आया, मैं सोशलाइजिंग खत्म हुई, सोशल मीडिया घुसा और बर्नआउट वहां से आया। हाँ, क्योंकि अब हम जब यस, भी इंस्टाग्राम खोल लें, फेसबुक खोल लें या कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोल लें, तो हम देख रहे हैं कि भाई शुजा साहब तो आज पहाड़ों में घूम रहे हैं, मरी की पहाड़ों हाँ, में शुजा घूम रहे हैं। हाँ, हाँ, डिप्रेशन ये हो रहा दुम्बा बोटी खा के आए, दांतों में फंसी हुई है तो वो निकाल रहे हाँ। हैं। तो हम घर ये में चीजें बैठे हुए हैं, अभी तक जो है काम से करके आए हैं, छुट्टी भी नहीं मिली इतने अरसों से। बंदा कहता है ऐसी की तैसी यार, है। मौसम इस कर दूंगा बहुत अच्छा। अच्छा, अच्छा, एक एग्जैक्टली। एक और पॉइंट भी है। आप देखो, अभी जब तक हमने छुट्टी नहीं ली होती ना, तो हमें रियलाइज नहीं होता कि हम क्या चीज मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जब वो छुट्टी लेते हैं और वो एक रिलैक्स करने का टाइम आता है ना इंसान के पास, तो इंसान बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचने लगता है अपनी लाइफ को भी। और वो फिर अपनी फैमिली को जिस तरह आम दिनों में नहीं देख पा रहा होता वैसे देखता है। तो आई थिंक वो भी जो है ना बड़ी एक जबरदस्त चीज हमें वो होती है, और हमें पता नहीं चल रहा होता कि यार एक तरह से हम उस तरह भी बर्न आउट हो रहे हैं अपनी लाइफ में कि हम बहुत सारी बिल्कुल चीजें क्योंकि मिस कर रहे यहाँ से मैं इसको ना उस तरफ लेके आता हूँ कि टाइप्स जो हैं हमारे पास बर्नआउट की, किस किस तरह की। कुछ होती है इमोशनल एग्जॉस्शन, आपको लगता है आपकी बस बस हो चुकी है यार, नहीं करना मुझसे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप इमोशनली ड्रेन हो चुके हो, बच्चे सर पे कूद रहे हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अपने ही बच्चे हैं जबकि, आपकी हैं। हाँ, बेगम से तू मैं हो रही है बिला वजह की, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वॉट एवर द रूट कॉजेज, आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके ऑफिस में, या हम आप इमोशनली आप फील करते हो आप ड्रेन हो चुके हो। एक और टाइप मैं कहूँगा फिजिकल, आपकी 25 साल की उम्र में टिंड आना शुरू हो गई, आपके 35 साल में बाल सफेद होना शुरू हो गए, आपके तोन बाहर आ गई। ये सारी जो है फिजिकल एग्जॉस्शन की मेरी नज़र में सिम्टम्स हैं बर्नआउट की। मेंटल एग्जॉस्शन, ये इमोशनल और मेंटल तकरीबन करीब करीब है। आप फटीग, मेंटल एग्जॉस्शन में फॉरगेटफुलनेस, आपको चीज़ें याद नहीं रहती, आप भूलना हम्म, शुरू हो जाते हो, आपको डिफिकल्टी होती है कंसंट्रेट करने में अपने काम पे, यस, इंटरेस्ट नहीं रहता आपको कामों में। एक ये है। यस, फिर आती है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब कि आपका दिल नहीं चाहता, या आपका काम, अगर आप किसी भी डिटैचमेंट जॉब बेसिकली पे। वर्क वर्क रिलेटेड, कि आपका दिल होता है कि मैं बड़े शौक से उठ के ऑफिस जा हम्म, रहा हूँ, जैसे हमारी नई नई नौकरी होती है कुछ, तो एक यस, वो वाली अटैचमेंट कि यार बस ऑफिस में भी जाके बस हो गई, नहीं करना मुझे काम, मुझसे नहीं हो रहा काम, दिल ही नहीं चाह रहा ऑफिस जाने का। या आपका जो भी वट एवर काम है, आपका बिजनेस है, आप दुकान चला रहे हैं, वट एवर, उससे आपकी एक बर्नआउट आता है। और इम्पैक्ट इसका लास्ट जो मेरी नज़र में है वो परफॉर्मेंस भी रिड्यूस, ऑफ कोर्स जब ये सारे पाइल अप करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस गई भाड़ में, खत्म हो गई वो तो। यस। ये तुम तो लोग इसको फेजेस क्या क्या लेते हो? ये फेजेस ये है या सिम्टम्स टाइप्स है? हैं, अच्छा, सिम्टम। ये सिम्टम्स हैं, बर्नआउट के सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो तुम लोग इसको हाँ। किस तरह से रिलेट करोगे अपनी अपनी क्या क्या फील होता है? क्योंकि मैं तो जब ये सोच रहा था, फिर मैंने इसमें गूगल भी किया कि क्या क्या टाइप्स होती है ना, तो मुझे तो लग रहा था सारी चीजें बैठ रही है। यार, हर लेकिन तरह का, लेकिन सेम, सेम। हर तरह का एक 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 तुम एक अजीब लोग। सी बात ये लग रही है जो तुमने बातें बताई हैं, इट्स समहाउ वेरी रिलेटेड टू द वर्क वी आर डूइंग।
खासतौर पे टू अर्न मनी या टू मेक श्योर वी आर रनिंग द शो, बीइंग द ब्रेड विनर और समथिंग लाइक दैट, ये उस तरफ क्यों जा रही है? मतलब लाइक व्हाट इफ आई एम डूइंग समथिंग दैट आई एंजॉय, डू विल आई स्टिल बी बर्न आउट? मतलब यही क्वेश्चन तो है। सवाल है तुमसे, तुमसे सवाल मेरा यही था अभी कि अच्छा। जैसे मिसाल के तौर पे यू आर डूइंग समथिंग यू लव, ये तुम्हारा अपना हम्म ही मुझे बताया हुआ वो है कि तुम्हें इंजीनियर बनने का शौक था, तुम हमारी हम्म उसके रणछोड़ थे, रणछोड़दास छाछड़ थे तुम हमारी। तुम्हें थ्री इडियट्स का रेफरेंस है, तुम रणछोड़दास छाछड़ थे, तुम्हें इंजीनियर बनने का शौक था। तो हम तो भाई ये सीधी सी बात है, अब्बा ने कमरे घर में एसी लगा के दे दिया था कि मेरा बेटा रात को पढ़ेगा। हम सो रहे थे। और खुद पंखे में सो रहे थे। मेरा तो वो वाला सीन था भाई। तो शौक नहीं था, अब्बा लंबा चाहते थे इसलिए बना। तो मुझे बर्नआउट होना ना समझ में आता है कि मेरी बस हो जाती है ऑफिस से। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा यार बर्नआउट होता है क्या? यार आई थिंक पहली बात तो हमें थोड़ा सा इसको देखना चाहिए। मेरे ख्याल से उधर भी बर्नआउट आता है, पर उधर बर्नआउट देर से आता है। एक मे सेकंड, बी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं इधर बात को पॉज करके थोड़ी देर पार करूंगा। शुजा, आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, बराए मेहरबानी अपने बालों को छूना छोड़ दे। अरे यार जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मुझे नजर आ रहा है। आई शपथ। बहुत अच्छा आपका नया हेयर स्टाइल है। मुझे यकीन है सब लोग इस पे जरूर कमेंट करेंगे कि शुजा आपका भाई, आपका हेयर माशाल्लाह। स्टाइल बहुत लब लग रहा है। यस प्लीज, अब मूसा कंटिन्यू करें। लास्ट लास्ट एपिसोड सीखा है, आई लव यू। हाय आई लव यू। हाँ तो यार आई थिंक क्योंकि खासतौर पे मैं एक ऐसी चीज कर रहा हूँ लाइफ में, मैंने लाइक अपनी जिंदगी में शुरू के 5 साल पहले ऐसे गुजारे जिससे मुझे बहुत मजा आ रहा था, फिर 4 साल ऐसे आए जिससे बिल्कुल मजा नहीं आता था, लेकिन आई स्टिल हैव टू डू इट। तो उस वक्त बर्नआउट मेरा बहुत जल्दी आता था। उसके बाद फिर मैं लाइफ में एक हिस्से में आया जहाँ पे बहुत शौक से काम किया। जब शौक से काम किया तब भी बर्नआउट्स आए, लेकिन उन बर्नआउट्स को हमने इग्नोर किया, भी हमें मजा ज्यादा आ रहा था। लेकिन उस पे भी बर्नआउट फील होते थे। लाइक मुझे जो लगता है बर्नआउट का जो फैक्टर है, इट्स वेरी डिपेंडेंट वेदर यू आर एंजॉयिंग योर वर्क और नॉट। इफ यू आर एंजॉयिंग दैट, बर्नआउट का जो समझो थ्रेशोल्ड है बहुत दूर चला जाता है। ऐसा नहीं कि उसमें बर्नआउट नहीं होता, होता है। और ये मुझे पहली बार चेक तब हुआ था। अच्छा तुम लोगों को बहुत मजे की एक पॉलिसी बताता हूँ। जब मैं एयरलिफ्ट में था, एयरलिफ्ट में एक बहुत मजे की पॉलिसी थी अनलिमिटेड लीव्स की। ठीक है, मैंने अच्छा। तकरीबन कोई 2 मेरा साल काम ख्वाब है किया वहाँ। किसी ऐसे ऑफिस में काम करना। हाँ, तो मैं हाय अब लेकिन मजे, आप मजे की बात सुनो, मैंने ऑलमोस्ट 2 साल काम किया वहां पे, और मुश्किल से मैंने टोटल 20 दिन की छुट्टी ली होगी। अनलिमिटेड लीव्स पे। गॉट इट। उसकी वजह ये थी कि वहां का वेरी एनवायरनमेंट कल्चर ऐसा डेडिकेटेड था कि एम्प्लॉय। यू, यस, इसीलिए तो बंद हो गई ये डेडिकेटेड की लिफ्ट। बात नहीं है। बंद होगी वो अलग बात है, वो क्यों हुई उसको, उसके ऊपर भी एक पॉडकास्ट निकाल लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपका एनवायरनमेंट कल्चर ऐसा हो ना कि पीपल एंजॉय टू वर्क, बिकॉज हर कोई कहीं ना किसी न किसी टॉक्सिसिटी से आ रहा था, और उसने बिल्कुल एक नया कल्चर देखा बोला भाई ये कौन लोग हैं, ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं। मतलब बंदा जो है अनलिमिटेड, जब पता चल अनलिमिटेड लिव्स थी तो बंदे ने लिव्स ली नहीं। मतलब कल खाली थी। मुझे सुनने में अच्छा लग गया अनलिमिटेड है। हाँ ठीक है। तो लेकिन यस, उस वक्त हुआ ये कि मैंने तकरीबन कोई 1.5 साल बाद पहली बार छुट्टी ली थी। और जब मैं छुट्टी पे गया ना, तो मुझे छुट्टी में बेचैनी फील हो रही थी यार। मतलब छुट्टी रिलैक्सेशन के लिए, एंड आई वाज इट्स सच अ बेचैन कि मतलब बेगम से लड़ाई हो रही है, जिन लोगों के साथ गया उनसे अलग मुंह बना हुआ है। सो मुझे फील हुआ मैं एक तो वर्कaholic भी हो गया और साथ में एक्चुअली बर्नआउट हुआ। और कोई चक्कर ही नहीं है ये। मतलब लाइक अगर आप छुट्टी पे, जब आप काम से डिस्कनेक्टेड हैं, आपको तब भी आसपास के लोग जहर लग रहे हैं, तो मतलब आप ऑलरेडी बर्नआउट थे। ठीक है, तो ये इससे अंदाजा हुआ कि अगर कोई आप ऐसी चीज भी कर रहे हैं जिसमें आपको मजा आ रहा है, या तो उसका थ्रेशोल्ड बहुत ऊपर चला जाता है, या थ्रेशोल्ड आप इग्नोर करके लगे पड़े हो। और फिर जब आपको ये डिस्कनेक्ट और रिकनेक्ट टाइम मिलता है ना अपने आप से, फैमिली से, तो आपको फील होता है ओके। और जब अपने आप से बात करते हैं, आपको फील होता है ओ भैंस, आप तो ये कर रहे थे कि क्या किया। कोशिश किया कि अपने आप को रीसेट करें, और कुछ अरसे तक किया भी, लेकिन फिर एज सुन वापस से जब मजा आने लगा तो वापस से वैसे ही हो गए। तो वो एक मेरी अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर तो यही है, इफ यू लव डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, योर थ्रेशोल्ड विल बी सो फार अवे दैट यू विल नॉट इवन रियलाइज। यार मैं इसमें इरफान जुनेजो की बात करूंगा। वो उसने मुझे याद पड़ता है पिछले 2-3 साल पहले जब उसने यूट्यूब क्विट किया और इस वगैरह वगैरह, तो या ब्रेक लिया यूट्यूब से, तो उसमें वो ये कहता था कि बर्नआउट हो गया, बर्नआउट हो गया, ये वो। तब के उसी के अपने अल्फाज हैं कि ही इज लविंग व्हाट ही इज डूइंग। हम लोग सभी इरफान यस। जुनेजो के कंटेंट के फैंस हैं।
तो लेकिन वो बंदा, उसका काम देख के लगता है कि यार इसने बहुत मजे से बनाया होगा, बहुत एंजॉय करके बनाया होगा, तो एंजॉय लेकिन वो तक जो है कहता था कि वो बर्नआउट हो रहा है, और मतलब रोजाना की जो हसल है ना, रोजाना जो भागना है, उससे बर्नआउट होता है। सोहेब, मैं तुमसे पूछूंगा, अभी जो मैंने टाइप्स और बर्नआउट की डिफरेंट एग्जांपल शेयर की, तुम किस तरह रिलेट करते हो? इनमें से कौन कौन सी तुम्हें महसूस होता है कि यार ये तो मुझे भी हो रही है, या और हो रही है तो क्यों हो रही है तुम्हें लग रहा है, या तुम्हें इम्पैक्ट क्या फील हो रहा है अपने ऊपर बर्नआउट का? यार मुझे तो तुमने जितनी बताई है सभी फील हो रही है, जो सच्ची बात लेकिन मुझे मुझे ना अपने वर्क से रिलेटेड, आई थिंक मेरा जो बर्न आउट हुआ है वर्क से रिलेटेड नहीं है। मेरा ख्याल में अगर होता तो मैं बहुत पहले, जब मैंने एक टाइम के लिए 7 साल अपने जो है पप्पो के साथ बिजनेस में था मैं, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा काम किया, मतलब कि ट्रैवलिंग भी और काम भी। यानी कि आप 8 घंटे की ड्राइव पे जा रहे हैं मुल्तान, मुल्तान में आप एक चीज कर रहे हो, एंड देन यू आर कमिंग बैक टू इस्लामाबाद द नेक्स्ट डे या उसी दिन रात को, और फिर देन यू आर गोइंग टू आजाद कश्मीर फॉर अनदर प्रोजेक्ट। सही है, और वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है फॉर 6-7 मंथ्स, लेकिन मैं उसमें कभी नहीं थका। मैं अब मुझे ये रियलाइज होता है कि मैं जो थक रहा हूँ ना बेसिकली, वो जो ट्रैफिक वाली तुमने बात की थी ना स्टार्टिंग में, कि यार जो ट्रैफिक जैम है ना, जो कराची का ट्रैफिक है, या आप अगर स्मूथली चल रहे हो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन वो जो रुक रुक के चलना और वो सब चीजें, दैट इज मेकिंग मी बर्न आउट शायद। क्योंकि मैं शायद अपने ऑफिस में इतना नहीं थकता जितना मैं वो वापस से या सुबह जाते हुए जो ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ ना, उसमें जितना बर्न आउट होता हूँ। और उसका आके इफेक्ट मैं घर में भी होता है। मैं घर में जिस वक्त आता हूँ तो हार्डली मेरा ख्याल में 1-2 घंटे तो मुझे लगते हैं कि इस दुनिया में वापस आने के लिए, कि यार अब मैं आ गया हूँ, तो अब मैं दुनिया में जो लोग हैं उनसे बात कर लूँ। और अगर उस दौरान कोई मुझसे बात भी करेगा तो छोटी छोटी बात भी पिन पॉइंट हो रही होती है। अभी तो खैर बहुत सारा ऐसे ही मैं है। फिर भी चिल हो गया हूँ, लेकिन कुछ अरसे पहले तो इट वाज टू मच, क्योंकि ऑफिस में भी बहुत लेट आवर्स सिटिंग हो रही थी। मैंने कुछ 2 सालों से 2-3 सालों से मेरी एक नई बॉस आई थी, तो उन्होंने बड़ा मुझे रिलैक्सेशन दे दी इस चीज में कि यार क्योंकि तुम दूर रहते हो, तो तुम बस जैसे ही छुट्टी हो अगर है ऑफिस की, अगर तुम्हारा काम कंप्लीट है यू कैन गो। तो तब मैं पूछता भी नहीं हूँ किससे और मैं निकल जाता हूँ। तो शायद वो जो था ना उस टाइम पे, जो वो था वो उसने भी मुझे सीज ऑफ कर लिया, लेकिन जो ट्रैफिक है ना उसकी वजह से मैं बहुत बर्नआउट होता गुड टू नो यू हैव अ गुड बॉस एटलीस्ट। हूँ। अच्छा, यस। लेकिन लेकिन तो बात इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बनता है, तो क्या ये कहना सही है कि बंदा रोजाना अपना आप को रीसेट करता है, रोजाना बर्नआउट हो रहा है, फिर रोजाना रीसेट कर रहा है? इज इट लाइक, सो ये नहीं केस में तो रीसेट यही हो हो रहा रहा ना, नहीं है हो क्या? रहा ना तो वो रीसेट। अच्छा, नहीं वो तुम कह रहे रीसेट हो कि इसलिए नहीं हो रहा, वो गो इस गो है। देखो इस तरह रीसेट नहीं हो रहा ना, कि जब मैं छुट्टियों पे जाता हूँ ना, जब छुट्टियों पे आपको यहाँ पे हमारी पॉलिसी है 14 डेज की लीव मिलती है, और मैं जाता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ मेरा बर्न आउट जो है ना उसका एक हल भी है, एक सोल्यूशन भी है। आई लव लिविंग इन द माउंटेन्स, मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है। मुझे ले जाओ माउंटेन्स में, मैं इन अ डे, बल्कि उसी दिन मैं इतना फ्रेश हो जाऊंगा कि मेरे माइंड इतना फ्रेश हो जाता है कि मैं रिलैक्स फील करता हूँ। तो मैं मोस्टली जो है अपनी छुट्टियों पे वहीं पे जा रहा होता हूँ, अपने गांव वगैरह। अबे तो और मलिरकंड में जब क्यों मैं रह रहा है? कट्टी पहाड़ी चला जा। वो वाली कट्टी पहाड़ियां नहीं यार, ग्रीन मैन, ग्रीनरी, वो यहाँ पे अगर हो ना तो मतलब आउटस्टैंडिंग है। लेकिन वही बात है कि वो बर्नआउट कहीं पे आके ना आपकी लाइफ में थोड़ा कम हो जाता है, और फिर जब मैं उस वापस जब ज्वाइन करता हूँ ऑफिस में, और फिर मुझे 2-3 हफ्ते 1 महीने तक ये फील नहीं होता कि मैं ट्रैवलिंग में भी थक रहा हूँ, लेकिन वो एट द टाइम मीन जाते 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 फिर फील आना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर डॉक्टर मूसा, आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ, ओ सॉरी माय मैं गॉड। आपका स्क्रिप्ट ले रहा हूँ यार। इंसान के बारे में ये कहा जाता है वो सोशल एनिमल है, और सोशल एनिमल के बारे में मशहूर ये कि वो आदी हो जाता है अपने एनवायरनमेंट से एंड एवरीथिंग। तो हम हम्म। इस एक्टिविटी में आदी क्यों नहीं हो रहे? व्हाई वी आर फीलिंग दैट बर्नआउट? मतलब वजह क्या है? मतलब अगर एक चीज हमारे साथ रोजाना हो रही है और वी आर डूइंग इट कंटिन्यूअसली एंड वी नो द मोटिवेशन बिहाइंड इट, मैं ये करूंगा तो मुझे ये बेनिफिट्स है, मैं आदी क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? यार इसका मतलब वो ये है कि ये जिसने थ्योरी दी ना कि इंसान आदी हो जाता है, वो गलत दी है। हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट, सिंपल एंड इजी आंसर। ये वो क्या था, सेक्रेट गेम्स वाले, नवाजुद्दीन नहीं है, रोज उठो पिटो मार खाओ सो जाओ। ऐसी जैकवान, आदत जैकवान। ऐसी आदत किसी को नहीं होती जिसने ये थ्योरी निकाली। बिल्कुल घंटा थ्योरी है।
आपकी अब मुझे पता है, जैसे मैं मेरी लास्ट जॉब में मेरा लिटरली वो हाल होता था कि मैं रात को सोता था ना, तो सोने के लिए लेटता था तो मुझे बच्चों की तरह सुबह का खौफ होता था अगले दिन का, कि यार मुझे कल फिर ऑफिस ओ जाना है, कल फिर वो मारा मारी होगी। बच्चे नहीं तरह रात को रोते कि नहीं मुझे ऑफिस नहीं जाना, मेरी वो वाली हालत अरे हुई थी, यार कल फिर जाना है, 1.5 घंटे मेरा जाने में लगेगा, फिर वहां पे मैं, अच्छा वहां पे बड़ा मसला ये था कि अटेंडेंस की इतनी सख्ती होती थी हुआवे में, कि आपका 8:44 59 से पहले पहले अटेंडेंस लगनी है, वरना आपकी एब्सेंट हो जाएगी, डायरेक्ट एब्सेंट लगा देंगे आपकी। और एब्सेंट Oh का man. मतलब ये नहीं कि एब्सेंट होगा, एब्सेंट का मतलब ये है कि सैलरी कटेगी। Oh नहीं, आप man. ऑफिस ना जाया करते रहोगे तो। हाँ। नहीं, ऑफिस तो जाना ही है आपने, ऑफिस तो जाना है, आपका आपका काम वो कौन तो करेगा जाना कि ही है। वो तो चीनी कंपनी है, वो एक बंदे के ऊपर पीछे एक बंदे से 4 बंदों को काम निकलवाने वाली चीनी कंपनी है, वो तो नहीं करेगी। तो अगर आपने तो ऑफिस जाना ही है। 8:59 हो गया है, मैं क्यों जाऊंगा 9 AM पे फिर के यार, मतलब डजंट मेक सेंस भाई राइट। उसमें मसला वो है ना कि उसमें फिर आप एक्सेप्शंस, आपको 4 एक्सेप्शन मिलती थी महीने में, तो आप ओ एक्सेप्शन अप्लाई अच्छा, कर दो, या फिर आपका ओके ओके। मैनेजर आपको इस तरह से डाल देगा कि आप नाइट एक्टिविटी में थे इसलिए सुबह की आपकी अटेंडेंस नहीं लगाई, इस तरह से ओ ना यानी कोई मैनेजर से बना के कंपनसेट कर रखेगा। लेगा। लेकिन लेकिन उसके साथ वो है ना, एक झमेला तो है आपके मेंटल की, यार अगर मैं नहीं पहुंचा तो फिर मुझे ये जुगाड़ वो जुगाड़, यस। ये देखना वो देखना, इस तरह 100 एक्सेप्शन 10 से साइन करवाऊंगा, ये वो करूँ, तो एक झमेला सर पे एक ये सवाल रहता था। दूसरा फिर ऑफिस में काम, वो जो मैंने बताया कि चाइनीज कंपनी है, ऊपर एक बंदे के ऊपर 5 बंदों का लोड है, तो अगर मैं एक दिन नहीं गया, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि भाई अटेंडेंस पैसे नहीं मिलेंगे, अटेंडेंस कट रही है तो ना जाओ, तो वो जो काम मेरा एक दिन का मेरे ऊपर बल्क अप हो जाएगा अगले दिन के लिए, तो वो मेरी जो है ना, मैं क्या, इससे साफ अल्फाज ही नहीं है मेरे पास बयान नहीं करने नहीं के लिए। यार, ये तो ये तुमने बहुत अच्छा बता रहे हो। यस, गुड। तो ये बर्नआउट होना, मतलब मैं अभी भी कहता हूँ, मेरे जैसे मैं गंजा हूँ, मैं बड़ी खुशी खुशी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं गंजा हूँ, लेकिन मतलब क्योंकि मेरे एक पूरे खानदान में ये चीज़, ददियाल साइड पे सारे सारे माशाल्लाह से गंजे थे, माशाल्लाह। तो लेकिन मेरे अब्बा 50s में आने के बाद गंजे हुए थे, और मेरे अब्बा के जितने चचाज हैं, और जो मतलब मेरे अब्बा के भाई वगैरह, और सब लोग मेरे चाचू वगैरह 40s प्लस में जाके गंजे हुए। मैं 26-27 में शुरू हो गया था, और मैं 30 ईयर्स तक आने में मैंने खुद ही फिर टेंट कर ली थी कि यार, क्योंकि वो शुरू हो गया था ना हर कोई आके, यार तू गंजा हो रहा है, यार तू गंजा हो रहा है, तेरे बाल गिर रहे हैं, कुछ कर। मलाई तो लगा चिल्लाने दी। वाला, मेरे को पता ही नहीं मेरे हाथ में बाल आ रहे हैं। एग्जैक्टली। मैं तो मेरी देखता ही तो नहीं बस सुबह हो, अपने। मैंने कहा भैंस की, तो मैंने वो कर ली ना, टिंडी कर ली, मैंने कहा मैं गंदा ही रहूंगा अब जो भी है। तो ये व्हाट द चीज हेक। इतनी जल्दी होने की बजाय, मतलब इट्स काइंड ऑफ सिम्टम्स ऑफ बर्नआउट ना, कि आपके ऊपर बर्नआउट नहीं, स्ट्रेस, कि आपके स्ट्रेस से आपको पानी, खैर मोटापे को तो मैं स्ट्रेस की वजह नहीं बोलता, क्योंकि मैं माशाल्लाह खाने में मुकाबले नहीं है कोई नहीं मेरा, नहीं 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 वो नहीं नहीं, मोटा दूसरा तो मैं खाने से ही हूँ। अगेन तुमने बताया था ना सिम्टम्स, उसमें ये है कि आपका फिजिकल, आप अपने आप को लेथार्जिक या पेट थका हुआ निकल फील करते हैं। देखो फॉर हाँ। एग्जांपल, एटलीस्ट वी आर इन्फॉर्म्ड, हमें पता, हम खाते हैं, हमें पता है थोड़ा बहुत वॉक शॉक एक्सरसाइज हम्म, करेंगे, कुछ ना कुछ तो बेहतर रहेगा, राइट। चलो ठीक है, अच्छा, ये बेहतर। वो होने के बाद ही पता चला है शुजा, ये वो हाँ होने के बाद ही पता चला है कि खाना भी एक टाइप ऑफ डिसऑर्डर है। हाँ। यस। अगर मैं ये कहूँ कि मैं मोटा हूँ, लेकिन मैं खाता हूँ इसलिए मोटा हूँ, तो वो मैं खाता क्यों हूँ, वो भी एक ओह डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर है, यस आई एग्री आई एग्री। और मुझे भी जब भी अब लाइफ में उस स्ट्रेस होता टाइम है, मैं खाना शुरू कर देता हूँ। उस टाइम पे यही होता था ऑफिस में ना, मैं मेरे पास वो 9 से 6 बजे तक मैं विदाउट एग्जैजरेशन हिप्पो खुजाने की भी टाइम नहीं होता था, इतना काम होता था। तो मैं दिन का खाना स्किप करता था, और रात को आके एक ही टाइम पे जो मैं खाता था, तो फिर मैं ऐसा खाता था कि अगले दिन खाना नहीं मिलेगा दोबारा। तो तो, मूसा, एक तो ये इम्पोर्टेंट दीज क्वेश्चन आर है ऑल। इसमें, एक इम्पोर्टेंट, तूने बताया कि 9 से 6 तक हिप खुजाने का भी कोई मौका नहीं रहता, तो तुझे खुजली होती थी तो क्या करता था तू? करके दिखाऊं क्या करूं, मतलब मतलब वही रगड़ सीधे ली बैठे भाई। बैठे बेली डांस हो रहा है। वही रगड़ तो ली। यार आई तो थिंक तुम्हारे जॉब से हमें ये समझ आ रहा है कि अगर आपके अराउंड एटलीस्ट वर्क एनवायरनमेंट थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन हो तो बर्नआउट में डिले हो किया जा सकता है, राइट। यार हाँ, आप बर्नआउट को डिले कर सकते हैं, तुम जैसे कह रहे हो ना कि तुम रोजाना थकना, रोजाना रीसेट होना, तो ये चीज अब जैसे भाई थक हार के ऑफिस से आके 2 घंटे लगते थे उसको, लिटरली मेरा सेम सीन। अब कहने को मैं सऊदीया में हूँ, मतलब कराची में नहीं हूँ, लेकिन ट्रैफिक मुझे भी यहाँ ऑफिस जाने में 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा या घंटा वापसी के मुझे भी लगा। तो मैं भी घर आके 15 मिनट 20 मिनट गाड़ी में बैठता हूँ नीचे, कि मैं थोड़ा सांस लूँ, थोड़ा हल खामोशी चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे पता है बच्चे छोटे हैं, ऊपर आऊंगा तो वो थोड़ी देर बच्चे
बच्चों को थोड़ी डांट सकूंगा या अपनी Yes, फ्रस्ट्रेशन yes. पे थोड़ी निकालूंगा बार बार। तो मैं 10-15 मिनट मैं भी गाड़ी में बैठ के थोड़ा ठंडा होता हूँ, थोड़ा रिलैक्स होता हूँ, स्पेशली अगर मगरिब का टाइम हो रहा हो या नमाज का टाइम हो, तो मस्जिद जाके थोड़ा 15 मिनट ना मुंह पे छपक्का मार लिया, नमाज वमाज पढ़ ली, रिलैक्स हो गए, फिर घर आया। तो ये रोजाना की, तुमने जो बात की थी शुजा के डिले बढ़ा सकते हैं आप बर्नआउट का, अगर आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिले। पहली चीज, आप यू आर डूइंग व्हाट यू एंजॉय, तो आपका बर्नआउट का जो टाइम डिले है वो बढ़ जाएगा, कि आपको बहुत देर ज्यादा काम करने के बाद हुआ करेगा। और दूसरी चीज, आपका अगर आप इवन इफ यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू लव, तो आपका वर्क एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, जैसे सोहेब ने बॉस की बात की, जो आपको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन देके, यार आपको पता है कि ठीक है यार इतने बजे मैं निकल जाऊंगा और इतने बजे मेरा टाइम चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो मुझसे शायद यही वजह थी कि हमारे वक्तों में ना हमारे अब्बा वगैरह जब बाहर से आते थे ना, तो आके टीवी लगा के बैठ जाते थे, न्यूज वगैरह वॉट एवर यू कॉल इट। आई थिंक वो अपना बर्नआउट एड्रेस ही कर रहे थे, लेकिन बेचारे बर्नआउट एड्रेस ना कर पाते थे क्योंकि अच्छी न्यूज तो नहीं आती थी। यार उस टाइम पे तो अच्छी आती थी ना, पीटीवी लगाओ तो उस टाइम पे तो पाकिस्तान पता नहीं चांद पे पहुंच गया था यार। हमारे उस हाँ, टाइम पे तुम चलिए। देखो तो पीटीवी चलता था, और पीटीवी पे तो भाई इतने प्यारी बातें होती थी कि पाकिस्तान तो तरक्की कर रहा है। हमें तो वो रियलिटी पता ही नहीं थी ना कि पीछे असल में यस, पाकिस्तान में हो रहा क्या। नहीं पता यार थी, अब्बा लोग, लेकिन हम आप लिटरली लिटरली वही सीन है। मुझे तो अभी जैसे बात कर रहे हैं, अम्मा अब्बा की बात निकली ना, तो मुझे लगा शायद इसलिए जल्दी मर गए मेरे अम्मा अब्बा। इतना बर्नआउट हुआ था, जल्दी निकल लिए कि यार बस हो चुकी थी। तो और ऊपर से इट्स मूसा को पालना कोई आसान थोड़ी ना था। सही बात है, तो ये शीशे ये तो तोड़ने सबसे गाड़ियों बड़ा के, पटाखे, ट्यूबलाइटें फाड़नी, बोतलें फेंकना ऊपर से लोगों के यार। बोतलें यार। यार। तो ये अल्लाह सब ताला बात है। आसानी करे। अल्लाह उनको थोड़ी सी जन्नत में बात फिरदौस करते हैं करे। आमीन आमीन। थोड़ी सी बात करते हैं इस पे, सिम्टम्स में और क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम। एक चीज जो मेरा सबसे बड़ा मसला है ना, सेटिंग बाउंड्रीज। अब वर्क से रिलेटेड बात कर लूं या मैं घर से रिलेटेड बात कर लूं, मुझे अगर कोई कोई काम कहता है ना, और इन एन इंस्टेंट अगर मेरे पास टोपी नहीं आई, उस काम को ना करने की टोपी मेरे पास नहीं आई ना, मुझे अक्सर होता है इंसान प्रेजेंट नहीं होता, तो फिर मैं ना नहीं बोल सकता उस काम को, फिर वो मैं काम ले लूंगा कि हाँ मैं कर दूंगा, हाँ मुझे दे दो काम। तो मेरा पहली एडवाइस हर किसी को ये होती है कि सेट बाउंड्रीज एंड लर्न टू से नो। ये लर्न टू चीज से नो, सीखना बहुत एग्जैक्टली। जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता, आप ओवर कमिट कर रहे हैं हर चीज पे, तो आप फंसेंगे। दैट इज ट्रू। यार ये लेकिन मूसा लेकिन मूसा वो हम्म, एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करता है ना, आपके ऑफिस का ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां नो का मतलब वो अच्छे तरीके से ले, ना कि वो उसको लें कि अच्छा नो हमें किया है तू आ मिल एंड ऑफ द ईयर। हाँ, ये देखो, इसीलिए तो कह रहा हमने हूँ, हमने लर्न एनवायरनमेंट टू वाली से बात नो। एक्सेप्ट कर ली। लर्न टू से, ओह नाइस यही नाइस। तो है बात, लर्न टू से नो, कि सीखना गुड। पड़ेगा कि नो बोलना है, यू कैसे डोंट हैव टू बोलना से ब्लंटली नो। आप वो बोले, ओ वो सुलेखा है। का जो इम्पोर्टेंट काम है तो वो मैं छोड़ दूं, आप बता दे फिर। वो एग्जैक्टली, ओ अब मैं ये नहीं, थोड़ी सुलेखा का काम चल तो बे आप चल कर बॉस, चल बे चल बॉस, खुद कर ले आगे, मैं नहीं कर रहा एलपीसी, ऐसे थोड़ी बोल सकते बॉस को यार। लर्न टू से नो, नाइस नाइस। तो लेकिन आपको सीखना लेकिन पड़ेगा कि इसमें यार मैं फलाना काम कर रहा हूँ, या मैं इस चीज में बिजी हूँ, ये छोड़ दूँ, उस पर पहले काम कर लूँ, उस तरह से करके आपको कुछ करना का जुगाड़ बहुत सारी यूट्यूब पे मिलेंगी। वो शहजादी एक लड़की है, वो बहुत बता रही होती है नो करने के तरीके, तो वो काफी शहजादी अच्छा का वो है। यूट्यूब चैनल देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं शेयर करूंगा यार, वो है नाम ही उसका ऐसी, शहजादी शहजादी पता नहीं, शहजाद कैसे कुछ नाम है उस लड़की अच्छा। का। अभी आप टेकिंग, इसका लिंक डाल दे कमेंट में, ताकि अगर लोगों की हेल्प हो सके तो व्हाई नॉट। ओ यस, वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल मशवरे देती है कि आपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कैसे, हाउ टू कैरी योरसेल्फ अराउंड। अच्छा, इसके लेकिन अलावा इसमें टेकिंग ब्रेक्स। क्या टेकिंग बोल रहे ब्रेक से ज्यादा मेरे टेकिंग ब्रेक्स तो बिल्कुल वर्क करता है, लेकिन ब्रेक्स यूजुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी कमिटमेंट में हैं किसी कंपनी के साथ, यू कैन नॉट गेट एक्टिव ब्रेक्स। यू हैव टू प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली। फिर बहुत हो, सारी इसीलिए कहते एग्रीमेंट्स हैं भी ऐसी अपना होती है। बिजनेस करो, हाँ, वो तो खैर मिलियनेरो अपने बनो। अगर तुझे गरीबों। लग रहा है, अगर अपने बिजनेस से ब्रेक मिल सकता है, तो तेरी गलत फहमी है। टीपी को जिस दिन अबे बुलाएगा ना, उस दिन तुझे समझा जाएगा। यार, ठीक ये तो है। मैं इसीलिए तो बिजनेस नहीं करता। अच्छा, हाँ, तो कहता था, मैंने मैंने इसका एक अच्छा हैक निकाला लाइफ में। क्योंकि देखो, हमें समझने की जरूरत है कि जो आपका, देखिए, आप जब किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन अप करते हैं ना,
उसमें से 70% से 80% काम ऐसा होता है जिसको आपको करने का दिल नहीं करता, वो समझ ले वो काम है जो मजबूरी वो करना ही करना है, इसके Yes. थ्रू मेरा घर चल रहा है या इसके थ्रू मेरा ब्रेड चल रहा है, इसके थ्रू मेरे सारे मामला चल रहे हैं। सो ट्राई टू क्रिएट एवेन्यूज फॉर योरसेल्फ, जो बाकी का 20-30% है ना, डू समथिंग यू लव, दैट्स इट। और कोशिश Yes. करें उसको अपने काम से क्लोजर रखें, समथिंग दैट यू लव, that you can do in your working hours as well and can get benefit into your working as well. So that is the best hack you can bring into your work, if obviously यार किसी के लिए possible नहीं है, at least alhamdulillah what I am doing right now, I try to do that thing accordingly, कि जहाँ पे मैं एक 80-20 का स्प्लिट रखूं, 80% वो कर रहा हूँ जो तुम मुझसे चाह रहे हो, लेकिन 20% मैंने वो करना है जो मैं मुझसे चाहता हूँ, ठीक है। तो उसमें जो है ना आपका बर्नआउट डिले भी होता है और एक आपको सेल्फ अकम्प्लिशमेंट फील होती है, ओके मैंने कुछ ऐसा तो किया जिससे मुझे मजा आ रहा है, तो आप खुद ही रिलैक्स हो जाते हैं। सो व्हेन यू डू समथिंग यू लव, आप बर्नआउट का लफ्ज शायद आप सोचेंगे भी नहीं। Yes. तो ये एक बहुत जबरदस्त है कि दिस वर्क्स फॉर मी बेस्ट। और दूसरा मेरा ख्याल में यार ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए कि वो अगर उसको ये चांस मिलता है कि वो ऑफिस से जल्दी निकल सके या टाइम से निकल सके, और वो उसके पास इतना ट्रैवलिंग टाइम नहीं है, वो टाइम पे पहुंचे, जैसे इस्लामाबाद में लोग जो होंगे, आई थिंक उनका बर्नआउट लेट होता होगा। रीजन बीइंग कि ऑफिस से निकले हाफ एन आवर में आप पहुंच गए घर, मैं 15 मिनट में घर पहुंच जाता हूँ। देखा सही है। तो उससे फायदा क्या होता है, तो आप जो है ना, क्या है, आपके पास फिर इतना टाइम होता है, एम्पल टाइम, कि आप जो है वो अपने आप को भी टाइम दे सको थोड़ा सा, और अपनी फैमिली को भी कहीं पे ले जाओ, और वो आउटिंग करने से या किसी पार्क में जाने से, जस्ट टू गो आउट एंड हैव अ ड्राइव, उससे भी इंसान का काफी जो है ना स्ट्रेस लेवल और ये बर्नआउट। सेल्फ केयर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपका जैसे एवरीवन डज नॉट हैव अ लग्जरी टू डू व्हाट ही लव्स, स्पेशली मुझ टाइप के लोग समझ लो, फॉर एग्जांपल जिनको बहुत देर से अंदाजा हुआ कि यार ये जो इंजीनियर मैं बना हूँ, बल्कि अंदाजा 3 इडियट्स देखने के बाद ही हुआ था कि ये जो मैं इंजीनियर बना हूँ दिस इज नॉट समथिंग आई लव। तो आपको पैरेलली जो है ना, सोना पसंद है और सोने के पैसे नहीं मिलते, सॉरी टू यार मैंने देखा स्पेन में कोई कंपटीशन शुरू हुआ है, वहां पे सोने के पैसे दे रहे हैं। तो मैं वो कह रहा हूँ कि आपको ना फिर पैरेलली आपको बर्नआउट से बचने के लिए ये चीज ढूंढनी पड़ेगी। जैसे आजकल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पिछले 3 महीने से मुझे ये पॉडकास्ट मिला हुआ है, तो पैरेलली ना कि तो मैं इसके बहाने रिलैक्स करना अपने आप को, या सेल्फ केयर, आप जिम जाना शुरू कर दो। जैसे शोएब कह रहा है बच्चों के साथ वॉक पे चले गए रोज, या एक दिन छोड़ के, जब आपको थकन फील हो रही हो, जस्ट टेक अ ब्रेक, स्विच ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग और निकलो। एक और पॉइंट इसका है, सी दोस्त। बर्नआउट के लिए सबसे अच्छा तरीका जो नवीद साहब ने हमें सिखाया है वो है दोस्तों के पास जाओ और आरआर शुरू कर दो। नवीद साहब बेस्ट आरआर करते हैं। नवीद साहब कभी आप बैठे चाय पे उनके साथ, वो 90% आरआर ही है। कॉर्पोरेट स्लीप साला। ये नवीद के पास टॉपिक्स भी होते हैं ना, हर दफा आप उससे मिलोगे एक नया टॉपिक उसके पास होगा टू डिस्कस, तो आपका भी दिमाग थोड़ा सा वो होता है कि यार अच्छा वाह। ऑनेस्टली हम नवीद की लेते ज्यादा है। अगर नवीद थोड़ी देर के लिए चुप हो तो शायद हम भी आरआर ही करें, लेकिन वो हमारे हिस्से का भी आरआर कर लेता तो हमें कम होता है कि चलो हमारे हिस्से के भी इसी ने बोल दिया। हमारा गम ही होता है कि साले हमें भी तो बोलने थे। नवीद साहब यू आर लव, वी लव यू। वैसे वो पहले आरआर रात को होता था, अब सुबह सवेरे होता है। सुबह वीकेंड अच्छा गुजारना होता है ना। यार लेकिन ये बहुत अच्छी थेरेपी आई थिंक। इस्लामाबाद आके जो सबसे बड़ा मिसिंग एलिमेंट था मेरा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे यहाँ पे जितने भी दोस्त हैं मेरे वर्क फ्रेंड्स हैं, सो यू स्टिल व्हाटएवर यू डू, मतलब थोड़ा बहुत फिर भी आपका डिस्टेंस होता ही है उनके साथ। तो दिस इज एक्चुअली थेरेपी फॉर मी, लाइक फ्रॉम एनीथिंग टू बी गो ऑन टू दैट लेवल, कि जिसको मैं कहूँ यार कि शायद बर्नआउट की तरफ जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सिंस आई एम इन इस्लामाबाद तब से बर्नआउट तो नहीं है। शायद उसकी वजह यही है, वो रोड की ख्वारियां, तकलीफें आगे पीछे, ये पानी बिजली में नहीं उलझे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें शायद इन प्लेस हैं, तो थोड़ा बेहतर फील हो रहा है। बट यस, these small things do have bigger impacts. कॉन्सिक्वेंसेस से बात करते हैं थोड़ा सा। मैं कुछ अपनी कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूँ, तुम लोग भी अपने सोचो
जब तक के क्या कॉन्सिक्वेंसेस तुम लोगों को लगता है बर्नआउट से हो रहे हैं? एक चीज जो मुझे लगता है ना, डिफिकल्टी इन कोपिंग विद स्ट्रेस। मतलब जब आपको बर्नआउट होने लगता है और फिर आपको बर्नआउट हुआ हो, उस पर आपको कोई स्ट्रेस भी आ जाए ना, तो फिर आपको लाइक एंग्जाइटी होना शुरू होना, या स्ट्रेस मैनेज करना, कहाँ आपने निकालना है गुस्सा अपना, या कहाँ आपको एंग्जाइटी किस तरह मैनेज करनी है, नींद में उड़ जाना, ये सारे बर्नआउट के बाद आपकी वो हैं। तुम लोगों को और क्या ऐड इन कर सकते हो अपनी तरफ से, मेरा अपने उल्टा हिसाब से सीन कि है, मेरा उल्टा ज्यादा सीन नींद है। आती मुझे मुझे स्ट्रेस हो या मैं गुस्से में हूँ, एक तो मैं खाना ज्यादा खाता हूँ और दूसरा जो है मैं सोता बहुत हूँ। है? गुड यार। नहीं नहीं, लेकिन लेकिन ये शोएब जो मैं सोता है असल में कहता हूँ कुछ बेस्ट लोग, ये है कि आंखें बंद कर लो, सो जाओ। नहीं नहीं, भाई कुछ मेरी लोग जिंदगी इसमें का सबसे फंक्शन बड़ा करते हैं। सोल्यूशन ये है, सो जाओ। मैं भी सेम हूँ इस मामले में कि सो जाओ, सो जाओ, सुबह हाँ उठोगे सब ठीक होगा। हाँ, हाँ, उसकी सब सही वजह होगा, ये है कि दुनिया लोग बिल्कुल सही हो रही होगी। लोग असल में यही सोच के सो रहे होते कि यार बस अब आज का दिन बुरा है, सो जाओगे ना, नेक्स्ट रीस्टार्ट करते दोबारा से, शायद ये। लेकिन आई यार थिंक ये ये टेफरी किसी कर रहे होते हैं, ये साइकियाट्रिस्ट, खत्म तो नहीं हाँ किसी होता। साइकियाट्रिस्ट से पूछना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि ये इतना जमा हो रहा है। नहीं, जमा ही मुझे हो रहा है मुझे भाई। मुझे लगता है कि क्योंकि जब इंसान उस बर्नआउट या उस सिचुएशन में होता है जहां वो स्ट्रेस में होता है, तो उसका दिल नहीं लग रहा होता किसी चीज को करने के लिए। तो जब दिल नहीं लग रहा किसी चीज को करने के लिए, तो इंसान को नींद ही आ जाती है शायद। हो मेरे जैसे सकता है। इंसान को तो यही है। अच्छा, यार लेकिन मेरे उसका साथ, इम्पैक्ट सबसे हाँ, ज्यादा इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आपकी फैमिली पे आता है, बिकॉज यस। वहां से जहाँ जो आपका सारा रिलेशनशिप्स स्ट्रेस, खराब होना शुरू, बिल्कुल। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी आप जैसे ही आप अपने लाइक मतलब दिस इज हेवन ऑन अर्थ ना, मतलब योर फैमिली होम और समथिंग लाइक दैट, अगर आपको घर जाते हुए ये फील हो रहा है ना, जैसे तुम बता रहे हो कि 15 मिनट मुझे बाहर वेट करना पड़ रहा है अपने आपको रीसेट करने के लिए एवरीथिंग, तो वही वाली बात है कि दिस इज समथिंग नीड्स टू बी एड्रेस्ड, फिक्स्ड, समथिंग इन एनी वे, लाइक मतलब होना ये चाहिए यार, जब बंदा जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हो ना, तो बंदा अंदर भागने के लिए तैयार हो, रादर देन के बंदा सोच रहा है कि मुझे अपना आपको रीसेट करना है, तो समथिंग यार नीड्स टू नहीं, बी फिक्स इन दैट पॉइंट ये, एलिमेंट। मेरे ख्याल से मुझे तुम समझे नहीं इस अदर वे बात को। अराउंड। मैं ये, मैं तुम शायद समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्ट्रेस या बर्नआउट मैं ट्रैफिक से और ऑफिस से और लेके आए, बाहर की टेंशनों से हम्म लेके आया हूँ, वो घर वो नहीं मैं लेके घर पे जाऊं। ना ट्रांसफर कर दूं। इसलिए हम्म, मुझे रीसेट की जरूरत है। मुझे इससे यस स्ट्रेस नहीं यस, हो रहा कि मैं घर जाऊंगा, अल्लाह मेरी बीवी हाँ, ना, अल्लाह ना, माफ करे, कोई डायन बेड कर दे। ओह ओके मुझे इस ओके, चीज यस से यस, स्ट्रेस नाइस। नहीं हो रहा। मुझे इट्स द अदर वे अराउंड, कि ऐसा ना प्लस हो वन, कि मेरा रवैया भाभी से देख के प्लस वन मिल गया, मूसा को ओह भाभी माय से गॉड। प्लस वन मिल गया, खुश मैं ये नहीं सोएगा चाहता मूसा कि आज इंशाल्लाह। मेरा स्ट्रेस घर पे निकले और बीवी डायन बन जाए। हाँ, ये ओह, तो, अच्छा, तो आप तो कहना चाह रहे हैं भाभी डायन बन जाती है? ना बने। नहीं ना नहीं, तू बने, क्या ना कहना चाह बने। रहा है? नहीं नहीं, तू कहना क्या नहीं चाह वो, रहा नहीं, मैंने कह दिया, जिसने समझना था समझ ले। अच्छा, बर्नआउट की एक चीज और है। अगर आपका बर्नआउट हो रहा है, आपका काम नहीं करने का चाह रहा हो दिल में, तुम लोगों को पता नहीं हुआ है सर, मेरे साथ ये बहुत होता है कि जब मेरा काम करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता, जबरदस्ती कोई काम आ जाए, करना पड़ रहा हो, तो उसमें गलतियां जरूर होती हैं, भंड। यस, यस, ये तो बर्नआउट की सबसे बड़े कॉन्सिक्वेंस जो एब्सोल्युटली, ऑफिस में फील होता है। आप भंड मारने के लिए एकदम रेडी बैठे होते हो। यार? ये अल्लाह बिल्कुल ताला इस 100% इस सही वक्त से बोला। सबको बचाए यार, बाकी बड़ी बेइज्जती होती है। और बहुत क्लियरली यार 10 दफा देखने के बाद भी वो गलती नजर नहीं आती उस टाइम पे। हाँ, और आपको लग रहा होता है यार एग्जैक्टली। शिट, मैंने ये गलती कर ली, हाँ, ये ये मैंने किया। यार ये तो मेरे साथ इतनी दफा हुआ है ना कि मैं सर सर पकड़ लेता हूँ, यार ये तो नहीं करना था, यही तो चीज थी जो नहीं करनी थी, वही करके आ गया। अभी एक उसमें रिसेंटली मुझे, मैंने एक भंड मारा, 2 महीने पहले की कोई बात है। अब मुझे ना एक टेंडर आया हुआ था मेरे पास, तो मुझे कोट्स लेने थे वेंडर से। हम्म, तो एक वेंडर से मैंने कोट लिया, बल्कि 2 वेंडर से मैंने कोट लिया, एक ने मुझे ज़्यादा पैसे बताए ना, तो उसको मैंने बोला कि भाई मुझे कम प्राइस में दो। तो अब वो मुझे ना कम प्राइस में देने को तैयार नहीं था। तो अच्छा, रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की थी, क्लाइंट ने बोला कि मुझे इसी वेंडर से चाहिए, मुझे दूसरे वेंडर से चाहिए ही नहीं। तो अब ओ, हम चाह रहे थे कि हमें दूसरे वेंडर जितनी प्राइस मिल जाए। अब मेरे मैनेजर ने मुझे बोला कि वेंडर को तुम बोलो कि ये वाली प्राइस हमें दे। अब उसने वर्ड यूज किया, ये वाली प्राइस हमें दे। मैंने उसका कोट उठा के नाम समेत दूसरे वेंडर को भेज दिया कि फॉर एग्जांपल एबीसी ब्रिलियंट। कंपनी, हमें ये चीज 50,000 की देनी है, तुम लोग भी हमें दो। अबे यार, मेरे तो जो ओए, मैनेजर ने मुझ पे बम मारे। जो मेरे
अभी तो किसी कंपनी में बाद मुसा। में सर पकड़ के बैठा, वो बोल लेना, मैं सुन रहा हूँ चुप करके, यार मैं कोई जवाब नहीं था मुझे देने को उनके। मैं सोच रहा यार मैं क्या भर। हाँ हाँ, अब इतना बड़ा भर नहीं था, वो कवर हो गया इत्तेफाक से, उन्होंने दे भी दी प्राइस, नए वेंडर ने उनको कि ये भाग ना जाए क्लाइंट हमारे पास से, तो उस वेंडर ने दे दिया मेरे को प्राइस। लेकिन बाद में उससे उनसे मजाक भी किया, 2-3 हफ्ते बाद जब ठंडे हो गए ना, तो मैंने उनसे मजाक भी किया, मैंने कहा मेरी वजह से प्राइस मिल गई आपको। तो मैंने फिर 2 गालियां दी मुझे। तो बर्नआउट में बर्न मारना इज वेरी कॉमन। लास्ट जो Yes. पॉइंट है फिजिकल हेल्थ अच्छा, प्रॉब्लम्स, वो तो मुझे हम एक और ऑलरेडी चीज डिस्कस मतलब कर चुके हैं, जो मुझे एक बर्नआउट से चीज होता है। याद आई। शायद मैंने अभी पॉडकास्ट में तुमने शायद बोला भी था कि इंसान की जो है ना मेमोरी थोड़ी सी वीक हो जाती है या वो हो जाता है, चीजें भूलना शुरू ये हो जाता बहुत भाई, है। यार ये मेरे साथ बहुत होना बहुत शुरू हो गया है, मुझे नाम भूल जाते हैं यार। मुझे अच्छा और चीजें सब याद भाई रहती हैं, बंदे का नाम ही याद नहीं आ रहा होता, उसकी शक्ल भी नजर आ रही है, सब आ रहा है, और ये बड़ा इश्यू होता है मेरे यार। साथ सेम। मेरी मेमोरी तो ऐसी गोल्ड फिश मेमोरी हो गई है, मतलब लिटरली अगर मुझे एक ईमेल से फोन नंबर देखा है मैंने, और वो मुझे कहीं और टाइप करना है, फॉर एग्जाम्पल पीडीएफ से, फॉर एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता मैं, फॉर वट एवर रीजन मुझे टाइप करना पड़ रहा है हम्म। कहीं, तो मुझे वो 3 दफा देखना पड़ेगा फोन नंबर इधर से उधर कॉपी पेस्ट करने के लिए। मेरी वर्किंग मेमोरी इस कदर तबाह बर्बाद हो चुकी है। तो वो ये नाम याद रखना, उस वक्त लगेगा हाँ हाँ उसने नाम बता दिया हमेशा याद रहेगा, लेकिन अगली मीटिंग में 2 दिन बाद मिलूंगा, बोलूंगा भाई हाँ बहनचोद हाँ उसका नाम क्या था। तो मेमोरी हाँ का हाँ। इम्पैक्ट तो बहुत, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, ये बात सही है, मेरे ख्याल मेमोरी के ऊपर तो बहुत असर आता है। यस, तो इसको हम रैप अप करते हैं यहाँ पे। आई थिंक, सबको ही लेकिन मशवरा लेकिन दूंगा बहुत जरूरी। अपनी। थैंक हाँ यू हाँ, जेंसी, हमें इस टर्म से इंट्रोड्यूस कराना, बर्नआउट्स। अगर आप लोग की हम बुराई एग्जैक्टली करते तो कुछ अच्छाई भी है आप लोग की, इसमें कोई बुराई नहीं है। यार इसमें तो अच्छा, इसमें भी ना बड़ा मजे मजे की मीम्स आ रही हैं आजकल। इत्तेफाक से मुझे रिसेंटली कोई मिली नहीं, मैं जरूर आज भी शेयर करता। वो उसमें यही आ रही है कि जेंजी वाले साले काम ही नहीं करते, इनको कुछ बोलते हुए डर लगता है, छुट्टी पे चले आते हैं, मुझे मेंटल प्रेशर हो रहा है, मैं थक गया हूँ, मैं ब्रेक ले लेता हूँ। इस तरह हाँ की मीम्स आ रही है कि जो मिलेनियल बॉसेस है ना, जो अब बॉसेस बनने की एज में आ गए, वो जेंजी से इसलिए परेशान है कि ये लोग उठ के साले छुट्टी पे चले आते हैं, सर मैंने बहुत काम कर लिया, मुझे बर्नआउट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। अरे मैं हाँ मिलेनियल जो शक्ल लग रहा है कि यार हमने तो रगड़ रगड़ के बॉस बने हैं, ये जेंजी जो उठ के जा रहा है कि मुझे छुट्टी चाहिए, मैं थक गया हूँ। तो चल, लेकिन इन द अच्छी एंड बात, अगेन, अच्छी बात। इन द एंड बात वहीं पे आ जाती है कि इसको खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि, खत्म तो नहीं हो सकता कभी भी, लेकिन जरूरी है बहुत डिले ज्यादा करने कि की। हम लोग डिले करने के डिले लिए। करने के लिए कि कोई ऐसा काम करे जो आपको मजा आ रहा हो, ब्रेक्स लाएं, एक्सेप्ट हम्म। करें, एग्जैक्टली, तो आप ये सब ब्रेक्स चीजें जो है लें ना। आप। एग्जैक्टली, अगर आप इस तरह की रट में फंस चुके हैं कि जहाँ पे आप वो चीज़ अब इस उम्र में है, वो चीज़ शुरू नहीं कर सकते जो आप एज अ करियर जो आपको करना चाहते थे, तो आप उसको हम्म। पैरेलली एज अ हॉबी स्टार्ट कर लें। अपने लिए टाइम निकालना, मुझे ये लगता है अपने लिए टाइम निकालना ना बहुत ज़रूरी है, कि आपके पास दिन में एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर हो, जिसमें आप चाहे जिम जाके टाइम निकालें, या ड्राइव पे चलें रात को 2 बजे, या वट एवर आपको अच्छा लगे, जो आपको रीसेट कर सके।